12 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, 10 सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। बदल जाएगा सदन का समीकरण। राज्यसभा एक ऐसी जगह है जहां देश के किसी भी कानून को बनाने के लिए सत्ता पक्ष के पास बहुमत होना जरूरी होता है। इस ताक में सत्ता में बैठी पार्टी हमेशा रहती है कि राज्यसभा में वह मजबूत रहे। इस बार के राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इसी ताक में है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि 9 राज्यों की 12 रिक्त राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। इस ऐलान के बाद तमाम पार्टियां अपनी मजबूती के लिए तैयारी में जुट गई हैं। TOI की रिपोर्ट के अनुसार इन 12 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के खाते में जाने की उम्मीद है, जिससे उच्च सदन में पार्टी की संख्या 77 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीट खाली हो गई थीं। तेलंगाना और ओडिशा में राज्यसभा की 2 सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। तेलंगाना में हाल में केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि बीजू जनता दल बीजद की सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गोयल, सोनोवाल और सिंधिया के अलावा लोकसभा चुनाव जीतने वाले अन्य राज्यसभा सदस्यों में कामाख्या प्रसाद तासा भारतीय जनता पार्टी, मीसा भारती राष्ट्रीय जनता 10, विवेक ठाकुर भाजपा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, उदयन राजे भोसले भाजपा के C वेणुगोपाल कांग्रेस और बिप्लब कुमार देब भाजपा शामिल हैं। कैसे बनेगी बीजेपी की बात मालूम हो कि प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि कैसे इस चुनाव में बीजेपी की बात बनेगी। उपचुनाव में बीजेपी की 7 सीटें खाली हुई हैं। यह तय माना जा रहा है कि इसमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। असम से दोनों सीट भाजपा सांसदों की रिक्त हुई हैं और राज्य में बीजेपी सरकार होने से दोनों सीट उसी को ही मिलेंगी। बिहार की बात करें तो यहां आरजेडी और बीजेपी की एक सीट खाली हुई है। राज्य में भाजपा गठबंधन के सरकार में होने से दोनों सीट उसके पास जा सकती है। हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई है, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार होने के कारण सीट इसे ही मिलेगी। मध्य प्रदेश में 1 सीट भाजपा की खाली हुई है और वह सत्तारूढ़ भाजपा के पास ही रहेगी। महाराष्ट्र में 2 सीट भाजपा की खाली हुई हैं। गठबंधन सरकार होने के बाद भी दोनों भाजपा के पास ही रहेंगी। राजस्थान में कांग्रेस की 1 सीट खाली हुई है और वह सत्तारूढ़ भाजपा के खाते में जाएगी। त्रिपुरा में भी 1 सीट खाली हुई है और वह सत्तासीन भाजपा को ही मिलेगी। ओडिशा में भी बीजद की रिक्त सीट अब बीजेपी के हिस्से में चली जाएगी। कैसे बदलेगा सदन का समीकरण? चुनावों के नतीजों के बाद उच्च सदन की वास्तविक ताकत 233 होगी, जिससे बहुमत का आंकड़ा 119 हो जाएगा। चूंकि भाजपा को 10 सीटें जीतने की उम्मीद है, इसलिए एनडीए की कुल संख्या 112 हो जाएगी। हालांकि गठबंधन अभी भी बहुमत के आंकड़े से दूर रहेगा, लेकिन 6 नामित सदस्यों और 2 निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से इसकी संख्या 120 हो जाएगी।